नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो केमिस्ट्री का अगला टॉपिक अपन डिस्कशन करते हैं। आज है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। तो इसको अपन सविस्तार समझेंगे। इसको समझने से पहले अपन थोड़े कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि रेजोनेंस कैसा होता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं रखता हूँ, बाद में रेजोनेंस के बारे में आपको बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़कर अगले वाले कार्बन को, यानी कि इसको नंबरिंग दे तो 1 2 3 नंबर वाले कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो संरचना बनेगी, जो दूसरी संरचना बनेगी, वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस के अंदर क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड पर यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक छोड़कर अगले कार्बन के अंदर ट्रांसफर हो गए। ये एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा। और जो ये संरचनाएं बनी हुई हैं, इन संरचनाओं को RS रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। RS का मतलब होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है। जितनी भी बने उतनी बढ़िया है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, कोई कंपाउंड उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा? स्थायी होगा। अगला अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन नेगेटिव करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव। अब की बार क्या होगा? अब की बार भी सेम वही है। आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो एक कार्बन को छोड़कर अगले वाले कार्बन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी भी आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ। तो CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी क्या है? RS है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में रेजोनेंस की परिभाषा भी मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन कार्बोनेट आयन का, CO3-2, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसके अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो C डबल बॉन्ड C, एक माइनस, दो माइनस है, तो एक माइनस आपका यहां आ गया। इसमें भी क्या हो रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। और नेगेटिव इस एक एटम को छोड़कर, इस एटम को छोड़कर अगले वाले एटम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? CO, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस पहले भी है। ये क्या है? RS है, और ये भी क्या है? RS है। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। क्या? कौन सी पॉसिबल है? देखिए, इसके अंदर जो है अब की बार जो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाए, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी? CO- हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका O- रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये भी क्या है? RS है। तो आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है कंपाउंड एक भीतर, एक ही कंपाउंड के अंदर, ये देखो क्या हो रहा है, ये सारा एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड के अंदर, ये भी एक ही कंपाउंड है, और ये भी आपका जो है पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। तो रेजोनेंस की परिभाषा क्या आ गई कि डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं विथ इन द कंपाउंड। उसी कंपाउंड के अंदर उसके मूवमेंट या उसकी जो है शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस से संबंधित अपने कौन कौन से पॉइंट आए वो अपन लिखते जाते हैं। देखिए रेजोनेंस का क्या पॉइंट आया, उन एग्जाम्पल से अपन ने क्या समझा कि पहली बात क्या आई कि डिस्प्लेसमेंट, उन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, या तो डिस्प्लेसमेंट बोल दो या शिफ्टिंग बोल दो इलेक्ट्रॉन की,
या इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका मोमेंट बोल दो, मोमेंट्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विथ इन कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के भीतर, दूसरे कंपाउंड के अंदर नहीं, एक ही कंपाउंड के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग और मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, जिनको अपन पिछली एग्जांपल के अंदर समझ चुके हैं। देखो इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगला पॉइंट, ये जो प्रक्रिया हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, एक ही कंपाउंड के अंदर हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि रेजोनेंस जो है वो इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। तो याद रखिए रेजोनेंस हमेशा इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। ये आपको याद रखना है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई, इजी सी बात। इसके अंदर देखिए जितनी भी अपन आरएस बना रहे हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितनी बना रहे हैं, ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल है। मतलब पूरा रेजोनेंस ही क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये प्रक्रिया जो है वो रियल में संपन्न नहीं होती, रियल के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकली ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती। ये एक परिकल्पना मात्र है, एक हाइपोथेसिस है, जिसको कागज और पेन की सहायता से रजिस्टर पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कैसी है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना भी इसको अपन बोलते हैं, हाइपोथेटिकल फिनोमेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जितनी भी आरएस, मैंने बताया ना, जितनी ज्यादा आरएस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, कोई कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही हैं वो सारी की सारी काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इमेजिनेशन से द्वारा बनी हुई हैं, सारी की सारी क्या है, इमेजिनरी है, अर्थात काल्पनिक है। इनको पेन की सहायता से रजिस्टर पर बनाया जाता है। इनका प्रैक्टिकली ये जो संभव नहीं है, इसीलिए इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। और दोनों चीजों के अंदर आपको ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल के भीतर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपने जितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई है उसके अंदर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आती है। जो भी कंपाउंड जो है, जो भी मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, उसकी बहुत सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकती हैं, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो क्या होती हैं, वो इन सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करती हैं, अर्थात ये ज्यादा रियल होती हैं। ये क्या होती हैं, ज्यादा रियल होती हैं। तो ये हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका, सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है उससे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो रियल होता है, रेजोनेंस की अपने को ऐसे जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी भी कंपाउंड को लूज स्ट्रक्चर से अपन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बता देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी सी चीज है। ये 4 पॉइंट हैं। हाइब्रिड आपको समझ में आ गया होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती हैं उनका कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। अभी थोड़ी देर बाद में अपन कंपाउंड के बनाएंगे भी, ठीक है। इससे पहले अपने को रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, रेजोनेंस की अपने को जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक पॉइंट आता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर को अपन जो है लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लुईस स्ट्रक्चर जो है उसके द्वारा उस कंपाउंड को अपन जो है पूर्णतया प्रदर्शित नहीं कर पाते या संपूर्ण जानकारी उसके बारे में नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक कंपाउंड रखता हूं जिसे अपन बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड होते, ठीक है। यहां पर भी क्या है, पूरी रिंग के अंदर क्या है, ये कार्बन 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 कार्बन
कार्बन कार्बन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अगर लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार अपन बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं तो इसके अंदर आपको दो बॉन्ड मिलते हैं, एक तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, ये रहा, ठीक है, एक कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अगर लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो कार्बन कार्बन के मध्य या तो सिंगल बॉन्ड है या उनके मध्य डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये होनी चाहिए 154 पिकोमीटर, ये होनी चाहिए 134 पिकोमीटर। अगर लुईस स्ट्रक्चर से अपन इस बेंजीन की संरचना को प्रदर्शित करते हैं तो इसके अंदर जहां जहां सिंगल बॉन्ड आए उस बॉन्ड की लंबाई इतनी होनी चाहिए, जहां जहां डबल बॉन्ड आए वहां पर बॉन्ड की लंबाई इतनी होनी चाहिए। लेकिन रियल में एक्सपेरिमेंटली अपन देखते हैं तो ध्यान रखिए सभी आल जो कार्बन कार्बन चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, आल कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई जो है 139 पिकोमीटर होती है, सभी की सेम होती है। यही बॉन्ड लंबाई इसकी रहेगी, यही बॉन्ड लेंथ इसकी रहेगी, यही इसकी, यही भी इसकी, ये भी इसकी, ये भी इसकी। तो अब इसको एक्सप्लेन जो है अपन लुईस स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी, और रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर से अपन किसी भी कंपाउंड के सभी गुण धर्मों को, सभी प्रॉपर्टीज को अपन प्रदर्शित नहीं कर पाते, इसलिए अपने को जो है रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मैंने बताया कि जितनी भी और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती हैं उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अपन बना के भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल आपको मैंने दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, RS बनाओ, तो इसकी RS, एक RS तो ये खुद हो गई, दूसरी जो है आपको पता है ये यहां पर ट्रांसफर कर देना, ये अल्टरनेटिव कार्बन पे आ जाएगा, तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अब अपने को बनानी है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखिए बहुत इजी है, जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। कौन सी लाइन से? ऐसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और शिफ्टिंग हो रही है उसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो आपको इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करो कि जो ढांचा है वो लिख लो, CH2 CH और CH2, ये ढांचा है। ठीक है, अब ढांचे के अंदर जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो आप दिखाते जाओ। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी ट्रांसफर हो गया, देखो यहां पर आ गया, तो यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे डॉटेड दिखा दो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डॉटेड दिखा दो। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर है? तो पॉजिटिव चार्ज एक तो इस कार्बन पे है और एक इस कार्बन पे आ रहा है, बीच वाले कार्बन पे नहीं है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर अपन डेल्टा से चार्ज को प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा यहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है। यह हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके देख लो आप, दूसरा एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर ये हो गई, दूसरी आप बना लो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां कर दो, CH2 नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले आप जैसा ढांचा है वैसा बना दो, ये लो साहब बना दिया। पाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा रहा है वहां वहां डाल दो। पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर भी है डॉटेड, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है डॉटेड। नेगेटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है? यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां लगा दो, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां लगा दो। ये इस कंपाउंड की हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। और एग्जांपल ले लो आप, अगला 3 एग्जांपल अपन ने लिए थे। कार्बोनेट आयन वाला C डबल बॉन्ड O,
माइनस ओ माइनस। ठीक है, ये एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो गई। इसकी दूसरी अपन ने बनाई थी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ओ माइनस आ जाएगा। या एक तरीका है कि इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपकी ये बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस। ठीक है साहब, बना दिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है? इसका आप वो बना लो जो ढांचा दिया हुआ है, ये लो साहब। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहा है? यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन लगा दो आप, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो। पाई इलेक्ट्रॉन का जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो देखो यहाँ लगा दिया, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज देख लो, इस ऑक्सीजन पर भी है, इस पर भी है, और इस पर भी है। तो डेल्टा यूज कर लो, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये इस स्ट्रक्चर का क्या हो गई? हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। अर्थात ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है, इसके जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं उनका क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है, वो आपका आ जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में कई बार आपसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि रेजोनेंस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, और रेजोनेंस जो है वो कैसे अपन पहचाने कि कौन कौन से कंपाउंड के अंदर आपको रेजोनेंस मिलेगा। तो जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन होगा, जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन होगा, वहाँ वहाँ आपको रेजोनेंस मिलेगा। जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ वहाँ आपको रेजोनेंस मिलेगा। अब कॉन्जुगेशन किस किस प्रकार का मिल सकता है? तो अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर इस प्रकार का ऑर्डर मिले कि पाई, सिग्मा, फिर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, मैं एग्जांपल दूंगा सबके, वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होगा तो इस ऑर्डर के अंदर रेजोनेंस भी होगा। दूसरा ऑर्डर देखिए आप, पाई, सिग्मा हो और यहाँ पर कोई लोन पेयर हो, यहाँ पर क्या हो? लोन पेयर हो। पहले पाई हो, फिर सिग्मा हो, फिर कोई लोन पेयर हो, तो वहाँ पर मिल सकता है। इसके भी मैं एग्जांपल दूंगा। तीसरा आपका क्या हो सकता है? पाई हो, सिग्मा हो और एक फ्री रेडिकल, स्टोट को बोलते हैं फ्री रेडिकल, इस प्रकार की संभावना हो तो वहां पर भी रेजोनेंस होगा। चौथी संभावना क्या है? चौथी संभावना क्या है? पाई हो, सिग्मा हो, फिर आपको पाई बॉन्ड मिल जाए, तो ये कंपाउंड भी आपको क्या प्रदर्शित करेगा? कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा, जिसकी वजह से उसमें रेजोनेंस होगा। अगला देखो आप कौन सा हो सकता है? लोन पेयर हो, लोन पेयर के बाद में कोई सिग्मा बॉन्ड हो और फिर कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये ऑर्डर है तो भी आपका जो है रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा। तो पहला पॉइंट याद रखिए, रेजोनेंस कहाँ होगा? जहाँ कॉन्जुगेशन होगा। तो कौन कौन से कॉन्जुगेशन है? तो इस 5 प्रकार के कॉन्जुगेशन आपके संभव हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव। इनके एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला अपन ये समझते हैं, इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कैसे रेजोनेंस इसके अंदर होता है। तो देखिए पहला कौन सा आपका? पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। इसके अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लास्ट सब के अंदर अपन है हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है अपन बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैंने सबसे पहले आपको दिया था, ये देखो, इसको चेक करो आप। मैंने बताया था ना कि इसमें रेजोनेंस होता है, तो इसमें देखो कैसा कॉन्जुगेशन है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? साब पाई, फिर क्या आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वैकेंट आ रहा है, तो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है।
फॉलो करेगा तो कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। अब देखिए रेजोनेंस होगा तो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है इसमें मैंने आपको बताया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करना है, और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, रेजोनेंस है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये चार्ज जो है एक एटम को छोड़कर अल्टरनेटिव दूसरा एटम जो है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखिए, CH2 यहाँ प्लस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है इसकी पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, CH2 CH2 लिख दो, यहाँ पर डॉटेड, यहाँ पर डॉटेड, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा प्लस आ जाए। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल अपन लेके चलेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लो, साइक्लिक कंपाउंड का लेके चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो कॉन्जुगेशन कौन सा है, तो देखिए साहब यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका ये बॉन्ड कौन सा आ गया, सिग्मा आ गया, फिर आपका वेकेंट आ गया, अर्थात ये रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाइए आप इसकी, तो देखो आपको क्या करना है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देना है। पॉजिटिव चार्ज को एक कार्बन को छोड़कर अगला कार्बन जो है एक एटम को छोड़कर अगले वाले एटम पर ट्रांसफर कर देना है। बहुत इजी है, आराम से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसको छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लो साहब, ये इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गई, क्या हो गई, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गई। हाइब्रिड लिखो तो बहुत इजी है, साइक्लिक कंपाउंड बनाओ, जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ आप डॉटेड से दिखा दो। तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का दिखा दिया, यहाँ पर भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये आ रही है हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपकी आ जाए, आसान सी है, आराम से आप कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इनके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कौन सी वाली के, इसी के एग्जाम्पल चलेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। इसके एग्जाम्पल अपन लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा साइक्लिक कंपाउंड में लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आपको क्या बनानी है, इनकी सबकी RS बनानी है, और लास्ट वाली आपको क्या बनानी है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। बनाते जाओ, बहुत आसान है। देखो पहले तो है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है और यहाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनती है, यहाँ ट्रांसफर हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। पॉजिटिव एक एटम को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है साहब। एक हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गई। अगली जितनी संभव हो उतनी स्ट्रक्चर बनानी है। अगली देखो, यहाँ पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव आ गया, मतलब ये भी संरचनाएं आपस में रेजोनेंस प्रदर्शित करेंगी। तो अगली RS बना के दिखाओ आप, ये लो, जितनी संभव RS हो उतनी आपको बनानी है। ये आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक कार्बन को छोड़कर इस कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज ले आना है। ये आपकी अगली RS हो गई। हाइब्रिड करो, अब और कोई संभव नहीं है, और कोई पेयर जो है वो बन नहीं रहा, तो कोई संभव नहीं है, इसकी हाइब्रिड आपको बनानी है, तो आसान सा काम है। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर डॉटेड आप दिखा दो। फिर देखो आप यहाँ पर भी आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन कर दो, और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन कर दो, और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन कर दो। पॉजिटिव चार्ज देखो, एक आपका पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले यहाँ पर है, इसके बाद में ये यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद में ये यहाँ पर आ रहा है। ये आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई।
तो आसानी से आप बना सकते हो। अगला देखिए आप, अगला एग्जाम्पल देखिए, साइक्लिक कंपाउंड का ही, ये है आपका CS2+। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखो, पहले तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये चेक करो। तो ये देखो, ये पाई है, ये यहाँ पर सिग्मा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल होगा। होगा तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो देखो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ, आप आराम से आप बना सकते हो। ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है साहब, ये एक एटम है तो इस एटम को छोड़ दो, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, सेम वैसे के वैसे रख दो आप। ये लो साहब, एक स्ट्रक्चर ये बन गई। अगली देखो, अगली देखो, ये पाई है, फिर ये सिग्मा है, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर इसके अंदर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो क्या करना है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, अगली बना लो। कहाँ दिक्कत है, ऊपर वाला सेम कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक को छोड़कर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका ऐसा रहेगा। आगे फिर देखो आप, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और बनेगी। ये देखो, यहाँ पाई है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव है, फिर आ गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर बना दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। बनाते चलो जितनी संभव हो उतनी। ठीक है, ये CS2 आ गया, ये डबल बॉन्ड आपका है वैसे का वैसा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, एक को छोड़कर एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गई। आगे कोई संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए, जितनी बने उतनी बनानी है आपको। ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव आ गया, तो अब की बार क्या करना है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और आपकी नई स्ट्रक्चर ये बन के तैयार हो जाएगी। CS2+, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये वाली और ये वाली देखो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिव हैं। टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो इस यौगिक की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा हुई तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाइब्रिड बनाना है इसका तो बहुत आसान काम है। हाइब्रिड बना दो, पहले ढांचा बना लो, जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको डॉटेड, तो पूरी रिंग के अंदर हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे आप पूरी रिंग के अंदर चल रहे हैं, और यहाँ पर भी हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। डेल्टा प्लस कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर, तो ये डेल्टा प्लस। दूसरा देखिए आप कहाँ पे आ रहा है, इस कंडीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस। फिर देखिए यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे आ रहा है, फिर बाद में देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये लो साहब, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। तो आराम से आप समझा सकते हो, आराम से जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर पाई, सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉन्जुगेशन अपन लेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर। इसके भी अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले पाई आएगी, फिर सिग्मा आएगा, फिर लोन पेयर आ जाएगा। तो देखो इसके एग्जाम्पल देखो आप, CS2 पहला एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, CS2 डबल बॉन्ड CH CS2 माइनस। अभी देखो माइनस है, इसका माइनस का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस जो होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये लोन पेयर होते हैं। ये नेगेटिव जो होता है इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर होता है। तो अब इसको आप चेक करिए, पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे ही काउंट करना है लोन पेयर की तरह। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पाई है साहब, ठीक है, ये आपका सिग्मा, ये नेगेटिव को आप क्या गिन लोगे, लोन पेयर। तो इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। बहुत इजी सा है, ठीक है, थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है पर कोई बात नहीं, समझ आओ। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो,
और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक एटम को छोड़कर इस पर आ जाएगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दो इसकी, देखो कैसे बन गई। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, CS डबल बॉन्ड CS2 हो गया। ठीक है, आगे कोई संभव नहीं है, तो इसकी बराबर अपन क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। अगली कौन सी बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड के लिए आपको क्या करना है, पहले जैसा ढांचा है कार्बन का वैसा आपको लिख देना है। फिर इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर किधर हो रहा है, तो साहब इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, आराम से बना सकते हो। और भी एग्जांपल लेके देखो आप, साइक्लिक कंपाउंड में आ जाओ। ये भी आप ले सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें देखो आप कॉन्जुगेशन है या नहीं। ये पाई है, पाई चाहिए, उसके बाद में सिग्मा, ये आपका लोन पेयर। ठीक है, आपको लोन पेयर रखना है। ठीक है, अब देखो अब क्या होना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आपको यहाँ कर देना है। ठीक है, तो देखो एक बार करके देखो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के CH3 CH, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH2। और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आपको इधर करते हुए, इसको इधर करते हुए आपको एक परमाणु को छोड़कर यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो इस पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खोया है, तो यहाँ पर आ जाएगी पॉजिटिव। एक बार दोबारा समझना, आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको एक बार दोबारा समझना पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, फिर मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ उसके बारे में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको छोड़कर इस वाले एटम पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर अपन ने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित हो गए तो यहाँ पर अपन ने डबल बॉन्ड डाल दिया। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, और रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो होती हैं, चाहे कितनी भी आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लो, सबके अंदर चार्ज सेम होगा। चाहे आपकी ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे ये हो, चाहे इससे चाहे 2-3 और बनने वाली हो, सबके अंदर चार्ज सेम होगा। अगर सबके पास चार्ज 0 है तो सबके पास चार्ज 0 होगा। अगर किसी एक के पास एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर के पास +1 है तो आप जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी सबके अंदर +1 मिलेगा। किसी के पास -1 है तो सबके पास -1 ही मिलेगा। ये आपको कंडीशन याद रखना है, सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेम होता है। तो ये पॉइंट आप लिख लो, इन ऑल और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैव सेम चार्ज। कुछ भी हो जाए चार्ज सेम रहेगा। अब देखिए आप साहब, इसके अंदर चार्ज कितना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज की बात करें तो ये न्यूट्रल है, चार्ज 0 है तो ये क्या है, न्यूट्रल है। इसमें चार्ज काउंट करो, एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो आपको जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाओ सब के अंदर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। अगर इधर चार्ज 0 है तो इधर का भी चार्ज आपको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है, एक माइनस है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फाइनली चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो एक साइक्लिक कंपाउंड का भी एग्जांपल अपन देख के आपको बताता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, शायद समझ में आ गया होगा, इजी सी चीज है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी अपन इस प्रकार के एग्जांपल लेते हैं, उनको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये लो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है साहब, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा आने के बाद में इलेक्ट्रॉन, चलो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ले ली, इतनी ही ले ली, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो है या नहीं, रेजोनेंस है या नहीं। तो देखिए कॉन्जुगेशन कौन सा है, ये पाई, ये सिग्मा और ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, मतलब इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो रेजोनेंस होगा साहब। रेजोनेंस होगा
तो ये अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको, इस एटम को छोड़कर इस एटम को ट्रांसफर कर देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सेम वही प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसने इलेक्ट्रॉन खोया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। इसने अपना लोन पेयर खोया है तो नाइट्रोजन पर आपको पॉजिटिव डाल दो, H2 जोड़ दो। और ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आया है वो एक एटम को छोड़कर इस पर आप नेगेटिव डाल दो। ये लो साहब, ये लो साहब, ये बन गई संरचना। अब देखो इसके अंदर चार्ज क्या था, 0 था। इसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 है। सेम चार्ज है, दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर सेम चार्ज है। सेम चार्ज आपको याद रखना है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बनानी हो तो बहुत इजी है, पहले ढांचा बना लो। ये लो ढांचा बना के जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको डॉटेड लाइन से आप दिखा दो। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक पाई यहाँ पर। ये लो साहब, चार्ज कर दो। इस पर चार्ज कौन सा आ रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा है, डेल्टा माइनस आ रहा है। ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो। एक अगला एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, फिनोल को लेते हैं, उसका थोड़ा बड़ा करते हैं। बहुत सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसकी, उसको भी ध्यान से समझना ताकि आपको सब बनानी आ जाए। देखिए ये आपके सामने मैं कंपाउंड रखता हूं, जैसे फिनोल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ठीक है, चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इसकी जितनी संभव है उतनी आपको बनानी है या नहीं चेक कर लो। देखो यहाँ पर पाई है साहब, ये आपका सिग्मा है, ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, मतलब ये ऑर्डर फॉलो करता है। फॉलो करेगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दो, तो इसने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करने तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। आराम से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खोया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का खो दिया तो इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आपने क्यों लगा दिया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और इसका जो लोन पेयर का नेगेटिव है वो एक कार्बन को छोड़कर इस कार्बन पर डाल दो तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी आपका सेम वैसे का वैसा रख दो। ये लो साहब, दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। आगे देखो, आगे संभव है या नहीं, तो देखो ये पाई है, ये सिग्मा है, माइनस का मतलब भी लोन पेयर है। माइनस को भी आपको कैसे काउंट करना है, लोन पेयर के रूप में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पर फिर रेजोनेंस होगा, तो इससे संबंधित आपको फिर अगली स्ट्रक्चर बना देनी है। तो इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर वाला सब सेम रहेगा, O+H। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो इस कार्बन को छोड़कर इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आपका वैसे का वैसा रहेगा। ये अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई। ये भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। जितनी ज़्यादा बनती हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। देखिए अब आगे देखिए, आगे इधर आइए साहब, ये पाई है, ये पूरा पाई है, ये सिग्मा है, फिर नेगेटिव आ गया, लोन पेयर आ गया, मतलब इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दो, अगली आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो। पहले वाले सेम रख दो ऐसे, +H, ये ऐसा है। तो देखो इसने यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है एक एटम को छोड़कर इस पर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो आगे संभव है क्या, देखते हैं अपन संभव है या नहीं, कॉन्जुगेशन है नहीं उसमें। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा, फिर नेगेटिव आ गया लोन पेयर, तो फिर होगा इसके अंदर। तो फिर देखो आप बनाओ, ये लो, इधर वाले तो ऐसे के ऐसे रख दो। अब देखो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है एक एटम को छोड़कर इस पे चला जाएगा, तो इसका जो है यहाँ पर नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव गायब कर दो तो न्यूट्रल लिख दिया। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ये लो आपकी स्ट्रक्चर बन गई, और इलेक्ट्रॉन के दोनों लोन पेयर आ गए। और इस वाली को और इस वाली को देखो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। कितनी संरचनाएं बनी, 1 2 3 4 5। तो जितनी ज़्यादा संरचनाएं बनती हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनती हैं
उतनी ही ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी रहती है। अब इसका अपने को हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कैसे बनाओगे, पहले ढांचा बना लो। ये लो साहब ढांचा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ढांचा बना लो, पूरी रिंग के अंदर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये लो साहब घुमा दिया। यहाँ पर आपका OH है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डाल दोगे। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो इस कंडीशन पे आ रहा है तो नेगेटिव, फिर कौन सी कंडीशन में आ रहा है? इस कंडीशन में आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, फिर कौन सी कंडीशन में नेगेटिव आ रहा है? इस कंडीशन में आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव। ये आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई इस कंपाउंड के लिए, फिनोल के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। बहुत ईजी से आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला कॉन्जुगेशन लेते हैं, तीसरे नंबर का। देखिए अगले कॉन्जुगेशन में क्या करना है आपको? पाई सिग्मा और ये डॉट, डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर आपने मेरी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है तो जब भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, जैसे मान लो कि ये दो एलिमेंट हैं A और A, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके इस कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर चुका है। ठीक है, इनके अंदर होमोलाइटिक फ्यूजन हो तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, तो इसका A फ्री रेडिकल बनता है, इसका भी A फ्री रेडिकल बनता है। तो इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो अगर पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल हो तो भी कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल CH2 CH CH2 फ्री रेडिकल। तो साहब काउंट करो है या नहीं। तो देखो यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा आ रहा है और इसके बाद में ये फ्री रेडिकल आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने में क्या होना है? इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दो और ये है वो एक एटम को छोड़कर इस एटम पे चला जाएगा। अभी तक यही तो करते आ रहे हैं अपन। तो ये वो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। और कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसकी हाइब्रिड बनानी हो, इसकी अगर आपको हाइब्रिड बनानी हो तो ढांचा पहले वैसे का वैसा लिख लो। जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको डॉटेड से प्रदर्शित कर दो ऐसे। ये लो साहब फ्री रेडिकल एक आपका यहां पर आ रहा है तो यहां फ्री रेडिकल, डेल्टा फ्री रेडिकल। ये हो गई आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल ले लो, जितने भी एग्जाम्पल लेने उतने ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड का दे देता हूं अगला एग्जाम्पल। ये लो साहब, चलो इसको बड़ा ही कर देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। चेक करो है कि नहीं कॉन्जुगेशन? बिल्कुल है साहब। ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्ड सिग्मा और फ्री रेडिकल होगा साहब। होगा तो क्या होगा? इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दो, इसको एक कार्बन को छोड़कर इस कार्बन पे डाल दो, अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो। इजी सा काम है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फ्री रेडिकल इसको छोड़कर इस पे फ्री रेडिकल आ गया। दूसरे साइज से मैं कर देता हूँ, ब्लैक से फ्री रेडिकल आ गया। और बॉन्ड आपके वैसे के वैसे रख दो। अब और होगा कि नहीं होगा चेक करके देख लो, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा है, फ्री रेडिकल हो रहा है तो ये होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका अगला संरचना बना लो आप। ये लो, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जो है वो ये जो फ्री रेडिकल है वो एक को छोड़कर इस पे आ जाएगा, तो फ्री रेडिकल आपका यहाँ आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड आपका वैसा का वैसा है, ऊपर CH2 आप वैसे का वैसा लिख दो। आगे देखो पॉसिबल है कि नहीं अगली स्ट्रक्चर, तो आराम से आप कर सकते हो। ये पाई है, ये सिग्मा है, फिर फ्री रेडिकल आ गया तो इसको यहाँ डाल दो, इसको छोड़कर यहाँ पर डाल दो, तो नई स्ट्रक्चर बन गई आपकी। ये लो, अब की बार ये तो है ही, ये यहाँ पर आ जाएगा, फ्री रेडिकल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये लो साहब, आगे पॉसिबल है कि नहीं तो देखो चेक करो संभव है या नहीं। ये पाई है,
ये सिग्मा है, ये फ्री रेडिकल है, बिल्कुल संभव है। तो अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, अब की बार क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन साइड वाले तो आप वैसे के वैसे बना दो, ये इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और CS2 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक दूसरे के अल्टरनेटिव, पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो इनके दोनों के अंदर आपको चेंज मिलती है। और इसकी हाइब्रिड बनानी हो तो बहुत आसान काम है। हाइब्रिड के लिए क्या करोगे, पहले मेन जो ढांचा है वो बना लो। पूरी रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आप रिंग से प्रदर्शित कर सकते हो। यहाँ पर आपका CS2 है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप जो है डॉटेड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको फ्री रेडिकल की पोजीशन करनी है, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ लगा दो। फिर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई। आराम से बना सकते हो, आराम से आप बना सकते हो। तो ये पाई सिग्मा फ्री रेडिकल वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा है। अगला एग्जांपल लेते हैं, कॉन्जुगेशन लेते हैं अपन। अगला पाई सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन हो तो कैसे